हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइंस जी के बाई कुलदीप वेदवाल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रिया व प्रकार। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप्स, ये हमारा टॉपिक है। हमने दोस्तों पिछले दो वीडियो पढ़ ली थी। भौतिक, आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिया था। एक पढ़ लिया था हमने रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं उन दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उनको वहाँ से जा करके देख सकते हो। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। हमारा शुरुआत में बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है। एक बार तो हम इसे समझते हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो क्या है वो समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आपकी क्या होती है, जैसे कि आपके कोई मूल पदार्थ है। आपके कोई मूल पदार्थ में मतलब रासायनिक गुणों में उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। तो उसके जो आपका मूल पदार्थ है उसमें भी क्या होगा, बदलाव होगा। तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा कि कोई भी मतलब मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ मूल पदार्थ में रासायनिक रासायनिक मूल पदार्थ में रासायनिक रासायनिक परिवर्तन होता है। मूल पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसके रासायनिक गुणों में भी रासायनिक उसके रासायनिक गुणों में भी उसका रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा होगा इसे बोलते हैं हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या है आपकी, वह आपकी रासायनिक अभिक्रिया। आपसे बोले जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तब आपको शॉर्टकट परिभाषा बतानी है कि पदार्थों में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं दोस्तों इसके प्रकार। जो कि रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार क्या है दोस्तों, प्रकार। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रकार का संयोजन। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद में नंबर 2 है आपका, वो आपका वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद में नंबर 3 है आपका विस्थापन, विस्थापन रिएक्शन। उसके बाद में आपका है द्विविस्थापन, और उसके बाद में आपका नंबर अगला है ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोषी। उसके बाद अगला नंबर आपका वह है अपचयन फिर उपचयन। ठीक है, उसके बाद में हम है हमारा विकृत गंधिता और फिर लास्ट है संक्षारण। तो दोस्तों हमें ये पढ़ने हैं, ये हमें इस टॉपिक में ये टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हमें कहीं भगने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे तो ये हमें भाई दोस्तों, हम नंबर 1 पर पढ़ते हैं आपकी संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है दोस्तों, अभिक्रियाओं के क्या है, प्रकार। अभिक्रियाओं के क्या है, ये प्रकार। ठीक है, तो ये आपकी अभिक्रिया। अब हम नंबर 1 को पढ़ते हैं दोस्तों। आपका नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यह बोलते हैं, इसे बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, योगात्मक
योगात्मक, ये बोलते हैं, बोलते हैं एडिशन, क्या बोलते हैं, एडिशन। एडिशन रिएक्शन, ये इसके। अब संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। संयोजन का अर्थ होता है आपका जुड़ना, कोई पदार्थ में ऐड करना, या फिर देखिए ना क्या ऐड का मतलब होता है जोड़ना, एडिशन मतलब जुड़ना। इसमें क्या होगा कि कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, एकल उत्पाद। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से परिभाषा लिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका कोयले का दहन। किसका दहन, कोयले का दहन, कोयले का दहन। अब दोस्तों कोयले का दहन कैसे होगा, ये आपका क्या है, कार्बन। क्या है दोस्तों, ये आपका कार्बन है, और ये आपका है जी ऑक्सीजन। क्या है, O2, ऑक्सीजन। तो इन दोनों ने क्रिया की, क्या की, क्रिया करी, और आपकी क्रिया कर करके बनाया इन्होंने CO2। क्या बनाया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये क्या है, आपके आपके क्रियाकारक है। क्या है ये आपके क्रियाकारक, और ये आपका क्या बनाया, उत्पाद बनाया। तो दोस्तों हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, हम इसकी परिभाषा कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे इसकी परिभाषा बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक, यानी कि एक ये रहा एक ये रहा, जब दो या दो से अधिक अधिक क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक या अभिकारक जुड़ करके, जब दो या दो से अधिक के आपके क्रियाकारक या अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का। तो उसे बोलते हैं, हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि क्या बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या जिसमें जिसमें दो या दो से दो या दो से दो या दो से अधिक अधिक अभिकारक 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 जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे समझ में कोई दिक्कत है, जैसे कि आप सिंगल हो, आप क्या हो, सिंगल हो, और आपकी हो गई शादी, इसके साथ में शादी हो गई, तो आपने जुड़ करके दोनों ने क्या बनाई, एक फैमिली बनाई। क्या बनाई, एक आपकी फैमिली बनाई। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप क्या हो, सिंगल हो, आपकी हो गई शादी, और आपने शादी करके आप दोनों ज्वाइंट हो गए, ज्वाइंट होकर के आपने बना दिया एक अलग परिवार बना लिया। क्या बना लिया, आपने बनाया परिवार। आया समझ में, आया समझ में, यहाँ तक कोई बात डाउट है, कोई डाउट नहीं है। और उसमें एक नई बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें नए बंधों का, किसका, नए बंध यानी बॉन्डों का, नए बंधों का क्या नहीं होता, नए बंधों का निर्माण नहीं होता, नए बंधों का निर्माण नहीं होता, नए बंधों का निर्माण नहीं होता है। कोई दिक्कत, उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। वो अगला एग्जाम्पल क्या है, वो आपका नंबर 2 एग्जाम्पल है, वह है मैग्नीशियम का दहन। इसका दहन, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन। जैसे कि Mg प्लस O2 इक्वल टू Mg, तो हम कहते हैं संतुलित। तो यहाँ क्या है, O2 क्या है, 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2। अब Mg 2 हो गए, यहाँ हो गए Mg 2। ठीक है, तो यहाँ भी हम Mg करते हैं। हमारे दोस्तों पिछली जो वीडियो थी, जो आपके रासायनिक समीकरण वाली वीडियो थी, उसमें गलती हो गई, एरर हो गई कि इस समीकरण को आप संतुलित नहीं कर पाए ढंग से। मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया था उसमें, क्योंकि उस दिन दिमाग खराब था, तो इसीलिए तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिंक डिस्कशन मिल जाए। इट इज क्लियर भाई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल आपका CaO बोलते हैं बिना बुझे हुआ चुनना, प्लस इसने की H2 से क्रिया, H2 से क्रिया करके बनाया, इसने बनाया CaOH का होल ट्वाइस। हम इसे बोलते हैं इसे
बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका उपयोग होता है सफेदी करने में, इसमें होता है सफेदी करने में। ओके गाइज, ठीक है गाइज। तो ये आपकी सृजन। अगला है दोस्तों, अगली विक्रिया हमारी वो है, उसका नाम आपका वियोजन। क्या बोलते हैं? वियोजन। नंबर 2 पर आपकी विक्रिया है वियोजन। ये से बोलते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और इन्हीं बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। इट इज क्लियर गाइस? कोई दिक्कत? अब दोस्तों आपका वियोजन अपघटन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है टूटना। इसका अर्थ क्या है? टूटना है। टूटना कैसे है? कि जब कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिकारक है, वो टूट करके एक या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करेगा, एक या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करेगा। जैसे उदाहरण के लिए क्या हुआ है, आप अभी क्या हो? सिंगल हो। आप अभी सिंगल हो, आपकी कोई शादी आदि नहीं हुई है। जब भी आपकी शादी होगी तो आपके घर में क्या आएगी? वाइफ। अगर आपकी वाइफ क्या करेगी, मतलब कि कुछ मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा होगा तो आपको क्या कर देगी? अलग कर देगी। आपके परिवार के 2 खंड कर देगी। पहले जब आपका परिवार एक था, आप सब एक में रहते थे, लेकिन जैसे आपकी शादी हुई है और आपकी वाइफ आई तो उसने आपका परिवार क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। कुछ आजकल के लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, उनको बस परिवार करने में मना आ जाता है, नहीं? तो ये आपकी अपघटन। अपघटन का अर्थ क्या है? टूटना है। कोई परिवार मतलब टूट जाता है, यानी कि अभिकारक क्या कर जाता है? टूट जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एग्जाम्पल समझ में आएगा। आपका CaCO3 क्या है? यह आपका कैल्शियम कार्बन है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बन। अगर इसको हमने तोड़ा तो ये टूटेगा CaO प्लस CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये टूट जाएगा। तो क्या हुआ है इसमें? क्या हुआ कि आपका एकल जो हुआ है अभिकारक, एकल अभिकारक टूट करके आपके दो या दो से अधिक उत्पादन क्या होता है? कब फट गया ये आपको बताना है। तो इसके भी इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है, बनाता है। उसे बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसलिए गाइस अब दोस्तों ये अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार कौन से हैं? आपकी पहली है ऊष्मीय वियोजन। कौन सी वियोजन है? ऊष्मीय वियोजन। उसके बाद नंबर 2 वह है आपकी विद्युत अपघटन। और नंबर 3 पर आपकी तापीय अपघटन। क्या है? तापीय अपघटन। ये इसकी क्या है दोस्तों? अब हम इनको समझते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन। या इसे थर्मल डिसोसिएशन, ठीक है, उसमें वियोजन। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है? इसमें एग्जाम्पल क्या है? समझने वाला एग्जाम्पल है। अब रटने का बिल्कुल काम नहीं है। मैंने आज तक रिटेन टाइम्स आपको भी मैं नहीं रटाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा जितना हो सकता है, क्योंकि समझी हुई चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं और आपको रटी हुई चीज़ें 1 या 2 दिन याद रहती हैं, ठीक है। तो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ लेंगे। वो क्या है कि आपका जैसे कोई परिवार है, आपकी शादी हो गई है, आपके वाइफ आ गई है घर में, आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होगा? हमारा पड़ोसी उसमें क्या बढ़ेगा? उसको हीट देगा, उसको उष्मा देगा मतलब उससे मतलब कि उसके कान भड़काएगा, उसको गंदी गंदी बातें बताएगा कि तू ऐसे कर तेरे परिवार में यह है मतलब तेरे कमाई ऐसे रखते हैं। तो उसको क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है, उष्मा दे रहा है। तो उसमें अगर आपकी वाइफ में उष्मा दी उसने, तो आपकी वाइफ आएगी आकर के
आ करके आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी लड़ाई झगड़ा। उसके बाद लड़ाई झगड़ा करने के बाद में क्या करेगी वो, आपके परिवार को 2 खंडों में तोड़ देगी। आपके परिवार को 2 खंडों में तोड़ देगी, ये नहीं कि 2 अभिकारक बन जाए। तो क्या है ये इसकी परिभाषा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी अभिकारक को ऊष्मा देने पर वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है। अभिकारक को क्या देंगे हम, ऊष्मा देंगे। अभिकारक को ऊष्मा देंगे तो वो क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। 2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा वो, उत्पाद बनाएगा। 2 से अधिक उत्पाद। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, FeSO4 इक्वल, ये क्या है, और इसको दिया हमने ऊष्मा। क्या दिया, ऊष्मा दिया, यानी कि आपने इसको दिया ताप। क्या दिया, ताप दिया। तो ताप देने पर ये बनेगा आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि ये आपका एकल उत्पाद था और ये टूट करके कितने उत्पाद बना रहा है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल आपका CaCO3 वो भी वाला, और ये बना रहा है आपका, इसको दिया ताप और CaO प्लस CO2, ये बना रहा है। क्लियर गाइस, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों आपसे बोला जाएगा कि संगमरमर का सूत्र, संगमरमर या खड़िया पत्थर, तो ये आपका यही होता है, संगमरमर आपका यही होता है। ये आपका खड़िया पत्थर भी यही होता है। क्लियर गाइस।